Hello students, today our topic is plant growth regulators. Plant growth regulators are also known as phytohormones और plant hormones, यानी कि ऐसे hormones जो plant की growth या development में help करते हैं. Plant को minerals की जरूरत होती है, water की जरूरत होती है, light की जरूरत होती है जो उसको sunlight से मिल रही है, लेकिन इसके अलावा और भी ज्यादा extra increase करता है growth को कौन? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे होते हैं. रेगुलेट यानी कि वो उस चीज को बढ़ा भी सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली सिंथेसाइज्ड होते हैं हायर प्लांट्स के अंदर, या फिर हम इसको लैबोरेटरीज के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं. As I said, they influences the growth and the development, usually active at the site different from the production. यानी कि जिस साइट पे जिस हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है वो उससे अलग अलग साइट पे एक्टिवेशन शो कर रहे होते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट को इफेक्टिवनेस देना होता है. These are needed in the smaller quantities. They are not needed in the larger ones. That's why they have minute functions also. अब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं. एक होता है इनहिबिटर्स और दूसरे होते हैं प्रमोटर्स. एज द वर्ड इटसेल्फ सेज, इनहिबिटर्स यानी कि जो ग्रोथ को रोक रहे हैं और प्रोमोटर्स यानी कि जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं. 5 टाइप्स के प्लांट हॉर्मोन्स मिलते हैं. वो 5 कौन से हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन. इसमें से ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और गिबरेलिन, ये जो हॉर्मोन्स 3 होते हैं, ये हमारे प्रमोटर्स होते हैं, यानी कि ग्रोथ को प्रमोट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट आर एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. ये जो 2 होते हैं ये इनहिबिटर्स में आते हैं. इसमें भी एक एक्सेप्शन है, जो हमारा इथाइलिन होता है, ये दोनों तरीके से फंक्शन करता है, एज अ प्रमोटर भी और एज अ इनहिबिटर भी, जिसके हम फंक्शंस आगे पढ़ेंगे. कि पीजीआर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ये मोस्ट कॉमनली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सेल्स की डिफरेंशिएशन और इलॉन्गेशन में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं लीव्स का, फ्लावर्स का और स्टेम्स का, लीव्स में विल्टिंग का फंक्शन कराते हैं, फ्रूट्स को राइपन कराते हैं और सीड के अंदर डोरमेंसी लेके आते हैं. अब जो डिस्कवरी है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, वो शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है चार्ल्स डार्विन से एंड उसके सन फ्रांसिस की ऑब्जर्वेशन है. उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? उन्होंने जो कैनरी जो ग्रास होती है उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व किया था कि वो टुवर्ड्स हो रही है लाइट सोर्स की, और अगर कोई भी ग्रोथ लाइट के सोर्स की तरफ ग्रो कर रही होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फोटोट्रॉपिज्म्स. इससे उन्होंने कुछ कंक्लूड किया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं हमारे ग्रास के अंदर जो कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं लाइट की प्रेजेंस के अंदर, जिससे हमारे पास ऑक्सिन का डिस्कवरी हुआ था. यानी कि जो फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था ऑक्सिन, जिसको अब जो ऑब्जर्वेशन करी थी वो करी थी चार्ल्स डार्विन ने और उनके सन फ्रांसिस डार्विन ने. लेकिन जो ऑक्सिन आइसोलेट किया गया था पहली बार, वो किया गया था एफ डब्ल्यू वेंट ने. तो जो पहली बार ऑक्सिन को आइसोलेट किया गया है वो करा गया है एफ डब्ल्यू वेंट ने. तो हमें इससे ये तो पता लग गया कि पहला जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो हुआ था एफ.डब्ल्यू. वेंट्स हैं. अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? ये करता क्या है? सेल के डिवीजन को इंड्यूस करता है, सेल इलॉन्गेशन में हेल्प करता है और कैलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है. लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो इन अर्लियर वीडियोस दैट कि अगर हम ऑक्सिन की कंसंट्रेशन को और साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन को इक्वल रखते हैं तो हमारे पास कैलस की फॉर्मेशन होती है. नेक्स्ट इज रूट इनिशिएशन एंड द वस्कुलर डिफरेंशिएशन. रूट का इनिशिएशन यानी कि रूट्स के साइज को बढ़ाना, और वस्कुलर डिफरेंशिएशन यानी कि जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर उसके अंदर सेल्स का डिफरेंशिएट करना. अब ये ट्रॉपिक रिस्पॉन्स में भी आता है. ट्रॉपिक रिस्पॉन्स वही रिस्पॉन्स है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन में मिला था जब उसने कैनरी ग्रास को टुवर्ड्स सनलाइट की तरफ से उसने ऑब्जर्व किया था उसके ग्रोथ को. ये हमेशा हमें यूजुअली जो है डिसॉल्व मिलते हैं डाइल्यूट NaOH और इथेनॉल में. ऑक्सिन्स को यूजुअली डिसॉल्व किया जाता है NaOH में और इथेनॉल में, तब हम इसको यूज करते हैं. अब हमारे पास ऑक्सिन भी जो होते हैं वो नेचुरल और सिंथेटिक हार्मोन्स के टाइप में पाए जाते हैं. नेचुरल यानी कि जो नेचुरली सिंथेसाइज हो रहा है, और सिंथेटिक यानी कि जो हमने आर्टिफिशियल सिंथेसाइज करे हैं. इसके एग्जांपल्स है हमारे पास आई इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड IBA इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड. ये आते हैं नेचुरल के अंदर. और हमारे पास जो NaA है यानी कि नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये आता है हमारा सिंथेटिक के अंदर. IBA और IAA फॉर वी यूज इट फॉर द शूट प्रोलिफरेशन, यानी कि हम किस लिए यूज करते हैं इसको? शूट की इंक्रीजिंग के लिए.
2,4-D एक और ऑक्सिन होता है जिसकी हम हेल्प करते हैं फॉर द इंडक्शन एंड द ग्रोथ ऑफ कैलस। 2,4-D जो होता है वो ग्रोथ, कैलस की ग्रोथ और इंडक्शन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट इज आर साइटोकाइन। साइटो यानी कि सेल, और सेल का डिवीजन यानी कि कौन करा रहा है, साइटोकाइनेंस। तो साइटोकाइनेंस मोस्टली किसमें हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में। और एपिकल जो डोमिनेंस आता है, एपिकल डोमिनेंस की जो मॉडिफिकेशंस आती हैं वो भी किस वजह से हो रही है, साइटोकाइनेन हार्मोन्स की वजह से। किसमें हेल्प कर रहा होता है, शूट डिफरेंशिएशन में हेल्प कर रहा होता है। डिले करता है सेनेसिस को, यानी कि जो हर सेल की स्टेज में एक ऐसा पॉइंट आता ही है कि उसको किसकी तरफ जाना पड़ता है, डेथ की तरफ। तो सेनेसिस यानी कि द स्टेज ऑफ डेथ। तो वो क्या करता है, साइटोकाइनेंस उसको यंग रखता है, यानी कि उसकी एजिंग को डिले कर देता है। साइटोकाइनेंस के एग्जांपल हमारे पास बीएपी, 2IP और जीएटिन है। जीएटिन इसमें नेचुरल साइटोकाइनेन है हमारे पास, और जो बीएपी एंड द 2IP है ये हमारे पास क्या है, सिंथेटिक है। बीएपी यानी कि बेंजाइल अमीनोप्यूरिन एंड 2IP यानी कि आइसोपेंटेनाइल एडेनिन। साइटोकाइनेन को हम किसमें डिसॉल्व करते हैं, HCl और NaOH में, और ये प्रमोट किसको कर रहा होता है, लेटरल बड ग्रोथ को। और हिस्ट्री में अगर आपको याद हो तो साइटोकाइनेन किसने डिस्कवर किया था, स्कूग एंड मिलर ने। नेक्स्ट आर हार्मोन इज गिबरेलिन। गिबरेलिन हमें सिंथेसाइज होता है फंजाई टू हायर प्लांट्स के अंदर। हमें गिबरेलिन जो होता है वो फंजाई और हायर प्लांट्स के अंदर मिलता है। हमारे पास इस टाइम पे 20 से ज्यादा गिबरेलिन्स नोन है, लेकिन जो फर्स्ट हमें गिबरेलिन मिला था दैट इज GA3। GA3 जो होता है ये एसिडिक होता है, फर्स्ट गिबरेलिक एसिड, जो कि अलग अलग टाइप्स में हमें मिलता है, GA1, GA2 और GA3। यूज्ड रेयरली कंपेयर टू ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। गिबरेलिन को जितना हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में गिबरेलिन का बहुत कम यूज होता है। इसका अगर हम फंक्शंस जाने तो वो क्या क्या हैं, जैसे कि स्टिमुलेट करता है प्लांटलेट्स डेवलपमेंट को इन विट्रो एम्ब्रॉयज के अंदर, यानी कि जब हम इन विट्रो कंडीशंस के अंदर किसी भी एम्ब्रॉय या प्लांट सेल को ग्रो कर रहे होते हैं तो जो प्लांटलेट्स आते हैं वो आते हैं गिबरेलिन्स के फंक्शन से, गिबरेलिक एसिड के फंक्शन से। अब जो GA3 होता है ये कोल्ड वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है, यानी कि हम इसको किसके अंदर डिसॉल्व करा रहे हैं, कोल्ड वाटर के अंदर। सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है, और फ्लावरिंग के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट ये इनहिबिट करता है एडवेंशियस रूट के फॉर्मेशन को। नेक्स्ट है ये सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट इट इंक्रीजेस द फ्रूट साइज एंड लीफ साइज। सो दीज आर गिबरेलिक एसिड। अब गिबरेलिक एसिड हमें मिला कहाँ था, इट इज फाउंड, हमें कहाँ मिला था, अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स के अंदर, जो किसने रिपोर्ट किया था, कुरोसावा ने। नेक्स्ट की जो ट्रिक है दैट इज जी से हम मान सकते हैं इसको जिराफ। और जिराफ की जो नेक होती है बहुत टॉल होती है, जो जिराफ खुद बहुत टॉल होता है, तो यानी कि जो गिबरेलिन्स होते हैं वो प्लांट को टॉल बनाने में हेल्प करते हैं, यानी कि द स्टेम इलोंगेशन कम्स इन गिबरेलिन हार्मोन। नेक्स्ट इज आर एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो हमें डिस्कवरी हुई थी दैट इज इन 1960s। एब्सिसिक एसिड का जो इनिशियली नाम रखा गया था वो रखा गया था डोरमेंट, लेटर उसको नाम दिया गया था एब्सिसिन 2, और फिर उसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, एब्सिसिक एसिड। इसका फंक्शन क्या होता है, डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, ये स्टोमेटा को क्लोज करता है, और ये स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड क्या है, हमारा एक इनहिबिटरी हार्मोन है। और ये क्या करता है, जो प्लांट के जो टॉलरेंस होती है वो उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। एम्ब्रॉयजेनेसिस को इंड्यूस कराता है, यानी कि जो एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन कौन करा रहा होता है, एब्सिसिक एसिड। और किसका एब्सिशन होता है, लीव्स एंड फ्रूट्स का। हेल्प्स इन हार्डनिंग्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स की जो हार्डनिंग्स होती हैं उसके अंदर भी किसका फंक्शन है, एब्सिसिक एसिड का। नेक्स्ट इट प्रमोट्स द मॉर्फोजेनेसिस, यानी कि जो सेल्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो भी कौन प्रमोट कर रहा है, एब्सिसिक एसिड उसमें भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट इज इट एक्ट्स एज एंटागोनिस्ट टू जीए। कि एंटागोनिस्ट का यानी कि मतलब होता है कि ये गिबरेलिक एसिड के जो फंक्शंस होते हैं उसको अपोज करता है। यहाँ पे जो डोरमेंसी का मतलब होता है, डोरमेंसी यानी कि कोई ऐसी स्टेट जिसके अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो बहुत रिड्यूस हो जाती है, स्टेट एट विच बायोलॉजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस।
अब ये मंथ्स टू ईयर्स भी रह सकता है, तभी हम इसको इनहिबिटरी हार्मोन बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है डोरमेंसी को। अब ये हमें मिलता कहाँ है? सिंथेसाइज कहाँ हो रहा होता है इसका? स्टेम में, लीव्स में, फ्रूट्स एंड सीड्स के अंदर। नेक्स्ट आवर हार्मोन इज इथाइलिन। इथाइलिन सिंथेसाइज होता है राइपनिंग फ्रूट्स के अंदर, और जो एजिंग टिश्यूज होते हैं उनके अंदर हमें इथाइलिन मिलता है। व्हाट इज इथाइलिन? इथाइलिन एक गैसियस प्लांट हार्मोन है जो कि फ्रूट की मैचुरेशन, एब्सिशन और सेनेसिस में हेल्प कराता है। जो इथाइलिन का प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है। इट कैन बी प्रमोटर और इनहिबिटर इन डिफरेंट स्पीशीज। ये प्रमोटर की तरह भी हेल्प कर सकता है और इनहिबिटर की तरह भी एक्ट कर सकता है। किस चीज में इसका फंक्शन होता है मेनली? इट इज इन स्टिमुलेट रूट हेयर फॉर्मेशन। जो रूट के हेयर्स होते हैं उसको फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। और क्या करा रहा होता है? स्प्राउटिंग करा रहा होता है, यानी कि रूट का फॉर्मेशन करा रहा होता है। और इंड्यूस करता है किसको? फ्लावरिंग को। तो यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है? इनहिबिटर का काम कर रहा है। So that's it for today's video. I hope you have understood the plant growth regulators. I have added few questions at the last of this video. Comment down below your answers.